देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 29 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजारती ओहदा मिलने का इम्कान। कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीम इंडिया के साबिका कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मंगल को तेलंगाना के वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। पार्टी जराए का कहना है कि कल मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके बेटे मोहम्मद असदुद्दीन के साथ मीटिंग में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजारती ओहदे को हतमी शक्ल दी है। बताया जाता है कि उन्हें काबीना में अक़लियतों की कमी की वजह से मौका दिया गया है। हुकूमत ने पहले ही मोहम्मद अजहरुद्दीन को एमएलसी के तौर पर नामजद करते हुए गवर्नर को भेजा गया है। उनकी मंजूरी जरूरी है। अगर कानूनी हुकूमत हो तो मैं बांग्लादेश जाऊंगी, शेख हसीना। बांग्लादेश की साबिका वजीर आजम शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में हैं, ने पहली बार मीडिया से अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने राइटर्स को एक ईमेल में बताया कि बांग्लादेश की अगली हुकूमत को कानूनी तौर पर मुंतखब करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग अवामी लीग की हिमायत करते हैं और अगर उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी गई तो वो 2027 के इंतखाबात का बाइकआउट करेंगी। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश जाएंगी अगर वहाँ कानूनी हुकूमत हो और अमन व अमान काबू में हो। शिवांगी के साथ द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर थप्पड़ की तरह है। अंबाला एयरबेस पर राफेल हमले के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाई। शिवांगी पहली हिंदुस्तानी खातून राफेल पायलट है। दरियासना पाकिस्तान, जिसने ऑपरेशन सिंध के दौरान हिंदुस्तानी राफेल जेट तैयारों को मार गिराने का दावा किया था। प्रोपेगेंडा किया था कि पायलट शिवांगी को जिंदा पकड़ लिया गया है, लेकिन आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाई, जो पाकिस्तान की गलत मालूमात की तरदीद है। ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर थप्पड़ जैसी है। क्या नरेंद्र मोदी मुझे वोट के लिए नचाएंगे? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लीडरों पर आइन पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें नाचने के लिए कहा जाए या ड्रामा करने के लिए, वो करेंगे। उन्होंने वोट चोरी में मुलविस होने पर बीजेपी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन चुराया और बिहार में भी कोशिश करेंगे। बोधन मंडल में कलदुड़ की सोसाइटी में सोयाबीन की खरीदारी मरकज का इफ्तिताह। डीसीसीबी के चेयरमैन रमेश रेड्डी ने बोधन मंडल कलदुड़ की सोसाइटी NAFED के ज़ेरे एहतमाम सोयाबीन खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। 5,328 रुपये फी कुंटल की इमदादी कीमत का ऐलान किया गया। मार्कफील्ड के MD महेश कुमार ने इस मौके पर तजवीज़ पेश की कि किसानों को मियारी सोयाबीन की फराहमी करनी चाहिए। खरीदारी मरकज के इफ्तिताह पर किसानों ने खुशी का इजहार किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मोंटा तूफान असर के बारे में खबरदार किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मोंटा तूफान के असरात के बारे में ओहदेदारों को अलर्ट किया है।
انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سوکھے دھان کو نقصان سے بچانے کے لیے اقدامات کریں کیونکہ یہ دھان کی کٹائی کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تالابوں اور آبی ذخائر کے پانی کی سطح کو وقتاً فوقتاً مانیٹر کیا جائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ نچلے درجے کے پلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے والے علاقوں سے نقل و حرکت پر پابندی عائد کی جائے، ہائیڈرا اور دیگر ریسکیو اہلکار دستیاب ہوں۔ حیدرآباد میں میک ڈونلڈ کا سب سے بڑا مرکز کھلا۔ بین الاقوامی فاسٹ فوڈ کمپنی میک ڈونلڈ نے حیدرآباد میں ایک گلوبل آفس، گلوبل کیپیبلٹی سینٹر قائم کیا ہے، جس کا رقبہ 1.56 لاکھ مربع فٹ ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور وزیر سری دھر بابو نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ امریکہ سے باہر میک ڈونلڈ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ کمپنی کی اختراعات اور انٹرپرائز آپریشنز کے لیے عالمی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ 1200 افراد جو انتہائی ہنرمند ہوں کو روزگار ملے گا۔ تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 کے سروے میں حصہ لینے کی آخری تاریخ 21 نومبر۔ کلکٹر نظام آباد ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 کے عناصر کے ساتھ ایک دستاویز تیار کرے گی تاکہ ریاست کو ترقی اور فلاح و بہبود کے شعبوں میں قائد بنایا جا سکے۔ آج انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سب سے سروے میں حصہ لینے کو کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سروے میں حصہ لینے کی آخری تاریخ 21 نومبر تک ہے۔ کلکٹر نے اس موقع کو استعمال کرنے اور مستقبل کی تعمیر میں اپنی پوری کوشش کرنے کی اپیل کی ہے۔ نظام آباد میں ایک پرامن اور محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں۔ نظام آباد کمشنر آف پولیس سائی چیتنیہ نظام آباد کے کمشنر آف پولیس سائی چیتنیہ نے کہا کہ پولیس شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں وہ عظیم ہیں۔ انہوں نے آج آرمور ٹاؤن میں میڈیا سے بات چیت کی۔ کمشنر آف پولیس نے قبل ازیں پولیس شہداء ہفتے کی تقاریب کے ایک حصے کے طور پر پولیس افسران کے ساتھ آرمور ٹاؤن میں جاری خون عطیہ کیمپ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن اور سلامتی کے ساتھ معاشرے کے قیام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اے سی پی وینکٹیشور ریڈی، سی آئی ستیہ نارائن گوڈ اور عملہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ اے بی وی پی بودھن ٹاؤن کی نئی کمیٹی کا انتخاب۔ اکھلا بھارتیہ ودیارتھی پریشد بودھن ٹاؤن برانچ کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ پی سرینیواس کو صدر، اے سری رام کو جنرل سیکرٹری، ناگاراجو کو نائب صدر، ارجن چوہان، سائی وویک ابھیمنیو ریڈی کو جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ گنگا پرساد کو ایگزیکٹو ممبر کے طور پر منتخب کیا گیا اور کارتک ودیا دھرا رگھورام کو زونل انچارج کے طور پر منتخب کیا گیا۔ بودھن میں جہاں بھی مسائل ہیں وہاں سی آئی ٹی یو موجود ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے مقصد سے بودھن قصبے میں 11ویں سی آئی ٹی یو ضلعی جنرل اسمبلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس اسمبلی میں مزدور رہنماؤں اور نمائندوں نے منظم جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ ریاستی سیکرٹری سری کانت نے کہا کہ سی آئی ٹی یو کارکنوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، چاہے انہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزدور طبقے کو منظم اور مسائل کے حل کے لیے
जद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया। बोधन पुलिस स्टेशन शहीदों के जज्बे के साथ खिदमत में लगा है। आमतौर पर जब लोग पुलिस स्टेशन के बारे में सोचते हैं तो वो फौरन सिक्योरिटी, मुकदमात और शिकायत के बारे में सोचते हैं, लेकिन बोधन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते ने उस माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उसने लोगों में खिदमत, कुर्बानी का मुस्बित पैगाम पहुंचाया। पुलिस के फराइज में सबसे कीमती चीज़ कुर्बानी है। उन पुलिस हीरोज़ की याद में एक और अजीम कुर्बानी जो उनकी कुर्बानी के लायक है, खून का अतिया है, उसका एहतमाम किया गया। निज़ामाबाद में हफ्ता पुलिस शोहदा की तकरीबात, बाइक रैली के साथ शानदार खिराज अकीदत। आज निज़ामाबाद में तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 7वीं बटालियन में हफ्ता पुलिस शोहदा की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एक बाइक रैली को बटालियन के एडिशनल कमांडेंट सांबा शिवा राव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का एहतमाम बटालियन मेन गेट से आरमूर रोड तक किया गया। इस प्रोग्राम में बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शरद कुमार, RSI और अमले ने हिस्सा लिया। उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी से इजाफा। आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी से इजाफा हुआ है। सराफा मार्केट में 22 कैरेट का सोना फी 10 ग्राम 1,12,200 रुपये हो गया, जबकि 24 कैरेट का सोना फी 10 ग्राम 1,22,400 रुपये हो गया। चांदी की कीमत फी किलो 1,66,000 रुपये हो चुकी है। ये कीमतें तेलुगु रियासतों में एक जैसी ही हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़ काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ाम इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9915401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।